नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील तूफानी, आप देख रहे हैं बागी आवाज़ भारत। आज जिला सीतापुर के तहसील सिधौली नारायणपुर खेरवा में उपस्थित हुआ हूं और यहां पर हम एक महान शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो समाज में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। आइए मैं सबसे पहले उनका पूरा परिचय आपसे कराते हैं। कैमरामैन इधर दिखाइए। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमेश ठाकुर। अच्छा, तो अपना पूरा परिचय बताइए आप। उमेश ठाकुर नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं विश्व हिंदू वाहिनी का प्रदेश प्रभारी हूँ। जी, तो ये जो संगठन आपका चल रहा है विश्व हिंदू वाहिनी। वाहिनी, अच्छा, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है? आशीष जिंदल जी हैं, भोपाल से। तो आप कब से इसमें लगे इस संगठन में? काफ़ी समय हो चुका है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नागपुर महाराष्ट्र के आरएसएस के प्रचारक मनोज सिंह रावत जी हैं। जी, और इसके पूर्वांचल के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान जी हैं। जी, और प्रदेश का प्रभारी का जो है कार्यभार हमारी जिम्मेदारी पे है। और इच्छा है बहुत आगे जाने की, जी, लेकिन आप तो हर तरीके से आप जानते हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी, जी, कि ये जो चुनाव अभी हमारा 2022 का हुआ है, जी, जी, इस चुनाव में और इस चुनाव को लेकर के जी, मैंने जो जनता में अमरीश की जी, बूंदियाँ दर्शाई हैं, भड़काई हैं, डाली हैं, जी, तो हमें लग रहा है कि मैं पहले से भी सोच रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन हमारी मेहनत असफल चली जाएगी। नहीं, आपने जमीन स्तर पे काम तो बहुत किया है, लोग भी बताते हैं ऐसा। हाँ, अगर लोग बताते हैं तो मैंने किया तो है ही, लेकिन अपने मुंह से हम का बखान करें। जी, जी, लेकिन यशस्वी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता जी, और जो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लोगों ने कहा था कि योगी मठ में चला जाएगा जी, और ये मंदिर को अपने पूजा करेगा, जी, उत्तर प्रदेश की दूसरी बार सरकार सपा की बनेगी। जी, लेकिन हम लोगों ने ठाना था जी, कि पुनः जी, प्रचंड बहुमत से जी, 200 पार की, जी, 273-70 का हम लोगों का आंकड़ा था, वही 277 सीटों पे आकर के माननीय प्रमेय आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः दोबारा सरकार बनाई है। नहीं, जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ। हाँ, सरकार तो मैं जैसा चाह रहा था वैसा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का जो नेता हुआ है जी, वो हम लोगों के हिसाब से बढ़िया नहीं हुआ। वादे तो उसने बहुत किए। नाम जानना चाहूंगा नेताजी। नाम जानना क्या चाहोगे? नाम तो आप भली भांति जानते हैं। 2012 में विधायक हुए थे आदरणीय मनीष रावत जी, जी, और उसके बाद 2017 में वो हार गए थे, जी, सपा से थे, जी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको सपा ने टिकट नहीं दिया जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे दिया। जी, टिकट देने के बावजूद में हम लोगों ने तो ये ठाना था प्रत्याशी कोई भी हो, जी, जी, हमको अपनी भाजपा परिवार से प्यार है। जी, और आप हमारा घर मकान तो देख ही रहे हैं, जी, 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 उसमें बताना तो कुछ है नहीं जी, 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 कि हम कोई दल बदलू नेता हैं। जी। लेकिन इसमें हुआ ये, चुनाव से पहले जी, हमारे यहाँ के कुछ पालतू कुत्ते उनके साथ लगे थे, तो एक भाई मनीष के ऊपर छतरी तान रखा था, जी। एक भाई हरगोविंद के ऊपर छतरी तान रखा था। जी। मैंने काफी विरोध किया, मैंने काफी इस बात को मंत्रालय तक पहुंचाया, जी, जी, लेकिन हमारी बात को नकार दिया गया। जी। लोगों ने कहा कि चुनाव हो जाने दो, चुनाव में कुछ मत करिए, चुनाव के बाद देखा जाएगा। हमने कहा चलो भाई, चुनाव का मामला है और सारे विपक्ष पार्टियां छोटे से लेकर के बड़े दल तक योगी को जो है उजाड़ने के चक्कर में लगे, मोदी जी को उजाड़ने के चक्कर में लगे। लेकिन हम लोगों को एक हिंदुत्व का झंडा उठाने के बावजूद में भी हमने कहा होगा तो यही होगा जो आगे आप लोगों ने देखा है, योगी जी ही आएंगे और कोई आने वाला ही नहीं है। तो अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस बात को आप माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रमेय आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, हिंदुत्व के सम्राट हैं योगी आदित्यनाथ जी, और भारत के सबसे बड़े नेता जो एक जनसेवक के रूप में उभरे हैं। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से उनका आभार व्यक्त करें। उन माँ को मैं नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इसे बेटे को जन्म दिया। जी, ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं हुआ है, हो सकता है। अच्छा, जो भाजपा का एक नारा दिया था भाजपा ने, सबका साथ सबका विकास,
ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, भाजपा जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो तो हो रहा है। जी नहीं, आपने अभी कहा कि हमने काफ़ी मेहनत किया है और इसका मतलब सर जो उच्च मतलब है, जैसे मान चलो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो कुछ नेता हैं, ये कुछ से गलत कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। होली जब से वो जीत गए हैं तब से ना हमें कोई सूचना है कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा, कहाँ पे क्या हो रहा। उनके जब रोड शो में मैं गया जी सबको दिखा। हमारे निषाद पार्टी के प्रमेयादरणी हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्ष राजू कश्यप भी थे, प्रदेश सचिव निषाद पार्टी के राजेश कश्यप भी वहाँ मौजूद थे, सब हमारा काफिला था। तो वहाँ पे जो है एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे पे। तो वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम प्रमेयादरणी केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से पराजित हुए थे। वो जब पराजित हुए वहाँ से पल्लवी पटेल जीती। हमारे यहाँ के जो यादव हैं, यादव लाभी, वो मनीष वादी हैं, ठीक है, लेकिन खाली अपनी खोपड़ी को बचाने के लिए मनीष वादी हैं। तो इन्होंने हमारे डिप्टी सीएम प्रमेयादरणी बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी को पराजित होने पे जो है उनकी निंदा की और पल्लवी पटेल जी को बधाई दी। ये माननीय विधायक जी नहीं, विधायक जी के पालतू आदमी राहुल यादव। राहुल यादव ने उनको केशव प्रसाद मौर्य जी की निंदा की। अच्छा, जो राहुल यादव ने जी और पल्लवी पटेल जी को बधाई दी क्योंकि वो सपा के हैं ना। और इधर मनीष के बहुत खास बने हुए हैं। तो इस पे जब वो वीडियो वायरल हुआ तो मैंने कहा कि ऐसे जो है कमीने दलालों को ग्रुप से अलग किया जाए, पार्टी से अलग किया जाए। भाजपा परिवार में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैं जब पहुँचा टोल प्लाजे पे तो वहाँ पे लोकप्रिय विधायक मनीष रावत जी जो हमारे 152 विधानसभा सिधौली से चुने गए हैं, उनके एक भाई कोई हैं वो सुधीर रावत जी, वो आए तुरंत हमको धमकी देने लगे। हाँ, हमको धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा वीडियो वायरल करेंगे। हमने कहा मैंने गलत क्या किया? हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से पराजित हुए हैं। संकट का विषय है, दुख का विषय है। एक डिप्टी सीएम वहां से हारे, वो उनके विपक्ष में पल्लवी पटेल जी को बधाई दे रहे हैं। तो कह रहे कोई किसी को बधाई दे रहा, कोई किसी। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, या वो हमारे साथ में ना हो। हमारे साथ रह करके, हमारे भाजपा परिवार के साथ रह करके अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने सुधीर रावत जी ने कहा कि अगर गलत करोगे आप तो आप समझ लेना जेल की हवा खाओगे। तो ऐसा सुधीर, हाँ, ऐसा सुधीर रावत ने कहा। बहुत हमको हमारे अपने समर्थकों के साथ में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। मैंने कहा जो माननीय विधायक मनीष रावत जी हैं, हाँ, आपको थोड़ा उनसे नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं? हम उनसे बहुत नाराज हैं, उनसे इतना नाराज हैं। हम अपने भाजपा परिवार से नहीं नाराज हैं, अपने प्रमेयादरणी गुरु जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी से मैं नहीं नाराज हूँ। मैं उनका सेवक हैं, उनके नाम से हम जी रहे हैं और जीता रहूंगा जीवन भर। लेकिन मनीष रावत जी के दरवाजे पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये आपने प्रण कर लिया? बिल्कुल प्रण कर लिया मैंने। अगर कभी किसी कार्य की कोई जरूरत मेरी नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, यहाँ से गोरखपुर तक मैं पहुँच जाऊंगा। नहीं बुलाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने गलत क्या किया था भाई? उसने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पराजित होने पे उसने जो है उनकी निंदा की। पल्लवी पटेल जी को उन्होंने बधाई दी। ये गलत है कि नहीं गलत है? नहीं गलत है, मगर आपने तो काम बहुत अच्छा किया। हमने काम किया, लेकिन अब किसी को क्या दिख रहा है? सपोर्ट भी काफी किया है। काफी सपोर्ट किया, सबको दिख रहा है, मोबाइल में जो है हमारे। काफी लोग बताते हैं। अब लोग बताते हैं तो आप लोग खुद ही अपने चैनल के माध्यम से दर्शा करते हैं। व्हाट्सएप और कहीं भी देखो तो आपकी चर्चा में आता, आपकी फोटो आती। अब ये तो लोगों की महानता है, ये तो लोगों की महानता है। आपके वीडियो भी लोगों को मिलते, कहते हैं माननीय उमेश जी ने बहुत अच्छा काम बहुत किया। इससे ज्यादा करूंगा 2024 में, इससे ज्यादा करूंगा 2024 में। हमको अपने सरकार से ये अपेक्षा है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारा प्रदेश सुरक्षित है, हमारा सुशासन सुरक्षित है, हमारा हर एक बुजुर्ग सुरक्षित है। सबको अनाज मिल रहा, गल्ला मिल रहा, चना मिल रहा, तेल मिल रहा, पैसा भी मिल रहा। फिर आपको क्या हो सकता है? लेकिन हम नाराजगी इस बात की है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपने बच्चों की रोटी बेच करके चुनाव में दौरा किया है। आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी ये नहीं कह सकता उमेश ठाकुर ने हमसे 2 रुपया पैसा लेकर के पेट्रोल डलवाया है। 1 दिन 2 दिन मैंने भाजपा कार्यालय से पूरी तो जरूर खाई है, बाकी ये कोई नहीं कह सकता है।
ऐसा भी कहीं हो सकता है? ना ना ना, आपने एक पिक्चर आपने देखी होगी सूर्यवंशम, जिसमें हीरा कहता है एहसान लेने वाले लोग एहसान को बोलेंगे, हमें ये उम्मीद नहीं थी एहसान लेकर के इतना जल्दी एहसान भूल जाएंगे। तो आप समाज सेवक हैं, समाज सेवी हैं जी। तो आने वाले समय में हाँ। आप अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे? अरे अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे, अब जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, लेकिन 2024 में फिर से पुनः प्रधानमंत्री का चेहरा हमने मोदी जी का देखना चाह रहे हैं। जी और 2027 में फिर हमारे योगी जी आएंगे। जी जी अब ये तो खैर सपा से निकले जी। हैं, अभी वो सपाई हैं। आज उनके साथ ये देखो, पहले मनीष जी के साथ में जी। क्या कोई भाजपा का कार्यकर्ता बगल में बैठा है उनके? तो आप ये कहना चाहेंगे कि वो सपा का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपा का सपोर्ट करते नहीं, हैं, वो तो बिल्कुल भाजपा सपा। से विधायक। अरे विधायक होने से क्या मतलब, मैं तो भाजपा का ही था, आज भी मैं भाजपा का हूँ। और लोग तुमको ये बता रहे होंगे कि इसने क्या क्या किया है। नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता उनका सम्मान नहीं मिलता क्या मनीष जी? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमको तो नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला। नहीं, माननीय विधायक मनीष रावत जी क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते? हमको नहीं मिला तो मैं जानता हूँ। अब किसी को माला पहना दिया हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। किसी को माला पहना, मैंने उनके कार्यकर्ताओं से भी कहा ये बात, लेकिन सब कार्यकर्ता जो है अनदेखा करते रहे। तो मैंने प्रण कर लिया, मैं 5 साल जब तक विधायक रहेंगे, वो हमारे भाजपा परिवार से हैं, मैं उनकी निंदा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उमेश ठाकुर उनके दरवाजे नहीं जाएगा 5 साल। हमें ना उनकी मोहर की आवश्यकता है, ना उनसे हमको कोई चीज़ की अपेक्षा है। हमको भट्टी थोड़ी चलाना है, हमको लकड़ी थोड़ी कटवाना है, हमको डकैती थोड़ी डालना है, हमको बहन बिटिया थोड़ी उठवानी है जो हम मनीष के जाए उनके आविदा में ले जाके। हमारी क्या आवश्यकता है? मैं तो समाज सेवक हूँ, जमीनी स्तर पे उतर के काम कर रहा हूँ। जब तक जीता रहूँगा भाजपा के गुण गाता रहूँगा, योगी जी के गुण गाता रहूँगा, प्रधानमंत्री जी के गुण गाता रहूँगा। अब उन तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, देखो हम कैसे पहुँचे भाई। जी धन्यवाद ठाकुर साहब। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेश कश्यप। पूरा परिचय बताइए अपना। मैं निषाद पार्टी प्रदेश सचिव। जी, तो जैसा ठाकुर साहब ने बताया कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको माननीय विधायक मनीष रावत जी सम्मान नहीं मिलता, ऐसा क्या कुछ आपकी नज़र से? ये मनीष रावत ही तय कर सकते हैं, अभी हम वहाँ तो नहीं गए हैं, जी। पूरी स्पष्ट जानकारी तो नहीं बता सकते हैं। जी जी लेकिन जैसा कुछ होगा ये भाजपा के कार्यकर्ता बताएंगे जी जी और मनीष रावत जी खुद तय करेंगे कि इसका सम्मान करना किसका नहीं सम्मान करना। जी ये तो विधायक जी के हाथ में है, जी 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 इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं मिली है। जी 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 जैसा कि आपने मतलब आपकी जानकारी में ये बात नहीं है। हमें तो जानकारी नहीं मिली क्योंकि हमें कार्यालय जाना नहीं होता है। जी अगर कोई काम फंसे तो जा सकते हैं, ऐसे तो हम गए नहीं हैं, तो इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जी भैया जी धन्यवाद। नमस्कार भैया। राजू कश्यप, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष। तो आप जो ये चुनावी प्रक्रिया चली है और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने से संतुष्ट हैं? हाँ बोलेंगे हम अभी। और आपकी जो पार्टी है गठबंधन की सरकार बनी है, डॉक्टर साहब संदीप निषाद जी और उनके द्वारा किए गए जनता के कार्यों से लोगों को क्या राय मिल रही है? नहीं जो हुआ सब सही हुआ है। हमारी पार्टी से 11 विधायक हैं। जी अब जो निर्णय होगा डॉक्टर साहब खुद ही करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। हम तो निषाद पार्टी के भक्त हैं। जी जी जो निषाद पार्टी का आदेश आएगा, डॉक्टर संजय कुमार साहब का निर्देश आएगा, वही काम करना हमको। अच्छा भाजपा और इसका मतलब गठबंधन है? जी मतलब जी भाजपा जो है जी गठबंधन, जैसे कि भाजपा है जैसे निषाद पार्टी है, अच्छा। तो इनके सहयोगी दल है। जी जी और माननीय विधायक जी जो हैं उनके विषय में क्या राय है आपकी? नहीं अभी तो कुछ जानकारी नहीं देना चाहते हैं, जो कुछ आगे देखा जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारी बागी।